व्यवहार के जानने के लिए, दिखने के लिए, सुनने के लिए कहीं से आए हुए, कहीं के राज्यों से आए हुए आध्यात्मिक ज्योत ज्योति प्रदीप समाज, भाइयों बहनों, वडीलों, और यहाँ कोई भी पक्ष पार्टी का, कोई भी धर्म संप्रदाय का और कोई भी रिलीजन का कोई भी आया होगा, और तहसील जिलों से, राज्यों से, दिल्ली से कोई भी सीआईडी, पत्रकार, पुलिस, एलआईबी कोई भी आए होगा, तो अपन एक साथ सबको विवेक कर लेते हैं। स्वकर्ता पितु के जय। आज यहाँ महान आध्यात्मिक यानी विश्व के, वर्ल्ड के जो ये सम्मेलन हो रहा है, ये अपना नहीं है, ये विश्व वर्ल्ड की ख्याति प्रख्याति में रखा है। 961 8 19 30 4 68 369 विश्व ख्याति में रखा है। इसलिए वो जगजाहिर में वो एक महान सम्मेलन होता है। ये मीटिंग नहीं है, ये कोई रैली नहीं है, सभा नहीं है, सर्कस नहीं है, किसी को मंगनी नहीं करने हैं। सब अपन एक विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति कैसे हुए, और ये विश्व शांति का पैगाम कौन है विश्व के अंदर, ये जानकारी लेने के लिए अपन सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आगे जरा शांति से बैठना, और बीच में से कोई भाई बहन उठते हैं, वो भी जरा अपन शिस्त के रखना पड़ेगा। तो यहाँ गवर्नमेंट तो सब दुनिया कहते हैं, गवर्नमेंट कहाँ है, कौन है, वो तो आज दिन तक जानकारी किसने दिया नहीं, और किसने सुनाया नहीं, दिखाया नहीं, तो अपन भी कैसे समझ पाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आज से नहीं, अनाज काल पूर्वी से हैविंग नो बिगिनिंग, कोई इसका प्रारंभ नहीं है, कोई इसका तारीख, तिथि, मिति, कैलेंडर पर ऐसी नहीं है, वो उसको कहते हैं हैविंग नो बिगिनिंग। अनाज काल पूर्वी से गवर्नमेंट विश्व का एक ही है। यहां देश के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अमेरिका में देखो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड में देखो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, रसिया गवर्नमेंट ऑफ रसिया, चीन, विश्व के देश जितने भी देशों है उसमें एक ही गवर्नमेंट होता है। ये गवर्नमेंट कौन है, उसकी जानकारी आज भी अपन अंधकार में पड़े हुए हैं। तो देखो ये विश्व ने प्रसिद्धि किया हुआ है, विश्व ने मान्यता किया हुआ है, ऐसा डॉक्यूमेंट, दस्तावेज विश्व ने मान्यता किया है। यहां देश के इतना नहीं, पर विश्व की बात है। धनी राष्ट्र 64 142 डेलीगेट कॉमनवेल्थ, जहां से ये जगजाहिर में प्रसिद्धि में रखा हो, तो ये कौन है गवर्नमेंट। आज भी ये देश के अंदर कहीं को बोलते हैं भाई सरकार, गवर्नमेंट। अरे भाई गवर्नमेंट तो इसकी शब्द की बात है, पर गवर्नमेंट ये देश के अंदर कौन है। देश के अंदर कितनी बड़ी सरकार आके बैठे हैं, सरकार कहलाते हैं केंद्र सरकार, मध्य सरकार, OIGS, BOSC, ब्रिटिश नागरिक, यूके सरकार, रिपब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोबोकेसी, डेमोक्रेसी, पंचायत राज, सब सरकार कहते हैं। पर ये कितने 5-5 बरस की, पर गवर्नमेंट तो विश्व के हैविंग नो बिगिनिंग, अनाज काल पूर्वी से गवर्नमेंट एक ही है विश्व के अंदर। ये कौन है, ये जानकारी अब दिन तक सुना नहीं तो सुनाने के, ये समझने के लिए ये अपन सब यहाँ बैठे हैं। तो ये गवर्नमेंट कौन है, ये दस्तावेज पे, डॉक्यूमेंट्स में स्टैम्प पे लिखा हुआ है। पहले इसमें स्टैम्प पे क्या लिखा हुआ है, ऐसी भारत सरकार, सभी दस्तावेज पर लिखन होता है ऐसी भारत सरकार, ऐसी कुंवर केसरी सिंह, कौन, ऐसी भारत सरकार, मिंट मुद्रा, क्राउन, रूलिंग ऑनर, ऐसी कुंवर केसरी सिंह, मातु श्री जमनाबा, पिता श्री टेटिया भाई कांजी, मुकाम कटासौन, तहसील व्यारा,
जिला सूरत, हाल, तापी, गुजरात, भारत, इंडिया, ऐसा हर स्टैम्प पे लिखन होता है। और ये लिखन, ये डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज, ये सारे देश के अंदर जितने भी स्टेटों है, राज्यों हैं, जहां बैठे हैं राज्यों के अंदर गवर्नर है, राज्यपाल और डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक और जितने भी न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस, जितने भी हाई कोर्ट है सभी राज्य स्टेटों में, और दिल्ली में बैठे हैं, और सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, गृह प्रधान, रक्षा मंत्री, भूमि दल, हवाई दल, नौकादल, वन प्रधान, कोई बाकी ना हो कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया होगा। और देश के अंदर जितने भी स्टेट और राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मुंबई, दीव दमन केंद्र शासित प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, कोई राज्य बाकी ना हो कि सभी गवर्नरों का सिग्नेचर हुआ है, सिक्का हुआ है। सभी स्टेटों में जितने भी डीजीपी है उसका भी साइन सिक्का हुआ है, जितने भी हाई कोर्ट है उसने भी साइन सिक्का हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के बंधन के आधार से बने हुए डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, ये सभी को दिया है। और यहां इतना नहीं कि विश्व का वीटो पावर देश है, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चीन, फ्रांस जैसा देशों है, वहां भी एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज दिया गया है और सबका साइन हुआ है। और सभी को जानकारी है कि गवर्नमेंट कौन है, उसकी जानकारी दी गई है। लेकिन आज दुनिया के अंदर एक बंधन चलता है, नॉन जुडिशियल बंधन से आधार से देश का, विश्व का व्यवहार चलता है, और एक जुडिशियल का एक संवेदन चलता है। जुडिशियल का संवेदन चलता है, वो जुडिशियल कहा जाता है, और नॉन जुडिशियल में बंधन कहा जाता है। वो कौन सा बंधन है कि स्टैम्प हो, ये मुद्रा का जितना भी मुद्रा लिखा हुआ है, ये 4 लाइन सत्यमेव जयते, 4 सिंह सिंहासन का एक मुद्रा है, इस आधार से देश का व्यवहार चलता है। ये मुगट, क्राउन, पगड़ी, ये ताज, उसके आधार से देश का व्यवहार चलता है। इसमें कमर भूमिका, चक्र कहते हैं, कमर भूमिका दिखाता है, उसके आधार से देश के व्यवहार और देश, ये बंधन के आधार से अपन भी शरीर अवतार आता है। और एसपीआई 2 स्टार्स, ये डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के आधार से देश का ने विश्व का व्यवहार चलता है, देश का, विश्व का मानवीय का अवतार आता है। इस आधार से ये जगत में ऐसा डॉक्यूमेंट, दस्तावेज आज दिन तक नहीं दिखा, नहीं समझाया, तो इसलिए ये सभी को आमंत्रित किया जाता है दिल्ली से तहसील तक कि सब अपना जो भ्रम हो, किसी को भी भ्रम हो, वो निकालने के लिए वो कंसिलेशन यानी समझौती हो, सबको समझौती होना चाहिए कि ये देश का और विश्व का बंधन क्या चलता है। इस आधार से ये देश का और विश्व का बंधन से आधार से वो और इसमें विश्व ने क्या प्रसिद्धि किया है, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, फर्स्ट यानी प्रथम, लॉर्ड यानी मालिक, प्रगट प्रसिद्धि, विश्व 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स 961 गुरुवार सृष्टि क्रम नो पृथ्वी नो विश्व रेकॉर्ड आधारे प्रगट प्रसिद्धि नो ओळख दिन 30/4/69 8/69 फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी 2 स्टार क्राउन एसी कोर कसर सिंह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर ऑफ इंडिया ओळख दिन उजवाय छे। उजवो ये सब उसकी उजवनी है, गवर्नमेंट की उजवनी है, अपनी नहीं, लेकिन अपन सब उसका कुटुंब परिवार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के कुटुंब परिवार, इसी भारत सरकार के कुटुंब परिवार कैसे बनोगे, कैसे पूरा होगे, ये समय यहां अपन को सबको
जरूरी है। जिसको मानना हो नहीं मानना हो आपकी मर्जी, जबरदस्ती नहीं, पर लेकिन व्यवहार क्या आता है और क्या हो रहा है विश्व के अंदर, देश के अंदर, अभी समझने की बहुत जरूरी है। आज यह आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, ऐसी आदिम जाति आदिवासी मूल बीज मूल वतनी मूल वंश पीढ़ीजात वेली वारस इनी बिटन नेटिव प्लेस जन्मजात आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी समाज, कुदरती समाज, नॉन जुडिशियल कुदरती समाज। ये समाज आज युगों से समय से रखड़ती रजड़ती पिछड़ी हुई जाति को आज उस जाति में अपन को रखा है। आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज कितना बड़ा नाम दिया है, लेकिन अपन समाज आदिवासी होके आज उसकी महिमा और इसकी जानकारी नहीं लेने से अपन सब ये देश के अंदर जो आए हुए लोगों के अंडर में चले गए। विरोध नहीं किसी को, लेकिन सच बात जानकारी जरूरी है सबको। आज अपन देश विदेश से आए हुए उसको भी अपना विरोध नहीं है, पर बंधन में ऐसा लिखा हुआ है, बंधन में ऐसा लिखा हुआ है कि देश, ये भारत देश जितने भी स्टेट और राज्य हैं, ये राज्य में ये किसका है ऐसा, ये गांधी अरविंद कोल करार है जो अपने पास, ये गांधी अरविंद कोल करार का बुक है जो आज दिन तक अपन जो जानकारी नहीं ली होगा। तो ये उसने क्या किया, गांधी जी आलिया अंग्रेजों के वाइसरॉय गवर्नर इरविन, ये दोनों मिलकर क्या किया है, ये गांधी अरविंद कोल करार में क्या ठहराव किया है वो भी जरा सुन लो। उसमें लिखा गया है, ये भारत देश एरिया जितने भी स्टेट राज्य हैं, ये राज्यों के अंदर जितने भी एरिया विस्तार किसका है वो उसमें प्रसिद्धि में दिया है। गांधी अरविंद पैक्ट 1931-1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा हुआ है और प्रसिद्धि में रखा है। ये लंदन से प्राप्त हुआ है, यहां से नहीं, लंदन से पारित हुआ है, जजमेंट हुआ है। ये स्पेशल एरिया उसमें लिखा हुआ है। जरा थोड़ा लंबा जाएगा बातने से और कहने से, लेकिन ये गांधी अरविंद कोल करार में आदिवासियों का स्पेशल एरिया है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे जो हस्तक्षेप करते हैं तो उसको देशद्रोही का कानून लगता है। इसलिए है समाज, हे आदिम जाति आदिवासियों भाइयों बहनों वरीलों, के देश के अंदर अपन, ये भारत सरकार भारत भूमि है, भारत भूमि पे अपन वंश पीढ़ीजात वेली वारस, उसको आज अंधेरे में रख के ये अपन कहां पे रख दिया और अपन कौन है उसकी जानकारी आज जरूरी है बहुत। यहां इतना नहीं, सारे देश के अंदर ये जानकारी दी गई है, देश के अंदर सभी जगहों पर जानकारी दी गई है। ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज दो हाथ में रखा है मैंने। ये 2, 5, 10, 20, 50, 500, 1000 जितने भी प्रोमिसरी नोट है उसमें क्या लिखा हुआ है और एक वाली करेंसी में क्या लिखा हुआ है, आज दिन तक क्यों नहीं जानकारी ली, किसने क्यों नहीं दिखाया। सब यहाँ अपने बड़े बड़े अधिकारी बन गए, बड़े बड़े अपन संसद बन गए हैं, धारासभा बन गए हैं, पर दिखाया नहीं। इसलिए ये जरूरत है। उसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, एक वाली करेंसी में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, तो सब पैसे 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 तो सब पैसे कहते हैं। 2, 5, 10, 20, 50 में 100 में, ये उसमें क्यों नहीं लिखा है भारत सरकार। ये देखो उसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
granted by the central government, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यभूत, I promise to pay the bearer the sum of 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, सब प्रोमिसरी में क्या लिखा है? ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो गारंटी देके, ग्रांट लेके, ये खाने वाला, गारंटी देके ग्रांट लेने और लेके खाने वाला। आई प्रोमिस, यानी मैं वचन दे रहा हूं, जितना भी खाऊंगा इतना मैं भारत सरकार को चुकते कर दूंगा। भारत सरकार को चुकते करने के लिए ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जहां बोला जाता है, विरोध में ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज है। ये दस्तावेज लेके ये करेंसी यानी प्रोमिसरी नोट्स का उसका डॉक्यूमेंट दस्तावेज लेके हम कंसिलेशन समिति दिल्ली में पहुंच गए। दिल्ली में पहुंच गए और जहां राष्ट्रपति को दिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट को दिया है, जहां गृह प्रधान को दिया है, रक्षा मंत्री को दिया है, वड़ा प्रधान को कार्यालय में दिया है। और यहाँ कार्यालय में क्या करते थे, ये दोनों एक वाली दो वाली करेंसी बांध के डॉक्यूमेंट दस्तावेज के आधार से यहाँ डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रखा टेबल पे। तो क्या बोले कि भाई ये क्यों पैसे क्यों चिपकाए हो? ये पैसे के रूप में नहीं चिपकाए हो, ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज के रूप में चिपकाया है। क्यों लिखा जाता है? ये करेंसी में बांटो और प्रोमिसरी में बांटो। तो बोले बांट लिया कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम भी आ गए। क्या बोले? हम भी आ गए नहीं आ गए। फिर सच बात या झूठ कि ये बात उसको मानना पड़ी। वहां पर मान के उसने साइन सिक्का कर दिया कि भाई यस ऑल राइट है। ये इस आधार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को, ये केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने वचन दिया है, मैं जितना पोट खाऊंगा, 2 पोट खाऊंगा, 5 पोट खाऊंगा, 10 पोट खाऊंगा, जितना पोट खाऊंगा इतना मैं आई प्रोमिस टू पे द बेरर, यानी मैंने मांग के खाया हूं। ये मांग के खाने वालों को भारत सरकार को मैं अदा कर दूंगा। आज दिन तक बरस कितने हो गए, कितने सालों हो गए, जब तक आज दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। कब तक? ये अंग्रेज ब्रिटिशरों राज करते थे, वो समय भी उसने गारंटी दी देके, वो भी मैं भी दे दूंगा, गारंटी देके वो भी चलेगा। और ये देश के अंदर शहंशाह राज करते थे, और ये शहंशाह भी ये आदिवासियों समाज पे राज करते, वो भी चले गए। बादशाह राज करते थे, ये भी आदिवासियों पे राज करते, वो भी चले गए। और ब्रिटिशरों भी राज करते, वो भी चले गया, अंग्रेजों भी चले गया, राजा रजवाड़ा भी चले गया। काय के आधार से? ये हमने खाया है, हमने आज दिन तक नहीं दिया। इसके लिए खालसा धारा होता है। खालसा धारा लग जाता है, और जितना भी करने हो कर जाओ। लेकिन एक बार ऐसी समय आई प्रॉमिस टू पे द बेरर में अपन सब चले गए हैं। किसी को बुरा मत मानो, पर सच व्यवहार है वो जानकारी ले लेना जरूरी है। क्यों कि अपन भी उसमें चले गया है, ये उसमें अपन भी सब चले गए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के बंधन के आधार से अपन भी नहीं जीते हैं। तो फिर देश के अंदर मालिक कौन और बेरर कौन, उसकी महिमा आज अपन समझदारी लेना जरूरी है बहुत। अपन कौन है, किसका परिवार है, वो परिवार की ओळख पहचान आज होना जरूरी है। इसलिए हे भाई बहन वडीलों, केंद्र सरकार में क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आता है, किसी को विरोध नहीं करता हूं, लेकिन सच बात जानकारी के बहुत जरूरी है। वो केंद्र सरकार में आता है, क्या क्या आता है उसमें आता है। जो यहां बैठे हुए कोई भी पक्ष पार्टी भाइयों, हमारा वडील हो तुम हमारा
परिवार हो, लेकिन जरा समझदारी लेना। विरोध नहीं कर रहे हम, लेकिन केंद्र सरकार में इलेक्शन आता है, ये भारत सरकार में इलेक्शन नहीं आता है, उसका इलेक्शन नहीं है। केंद्र सरकार में इलेक्शन आता है तो अपन तो सब इलेक्शन में वोट मांगी चले गए, तो परिवार किसका बन गए। देखो केंद्र सरकार में क्या आता है, केंद्र सरकार में कार्ड भी आता है, बहुत कार्ड आता है, वो कार्ड भी केंद्र सरकार ने दिया है, भारत सरकार ने नहीं दिया है। भारत सरकार में कार्ड नहीं आता है। कार्ड किसके लिए आता है वो भी जरा समझदारी ले लो। कार्ड, जितने भी कार्ड है धरती पे, आइडेंटिटी कार्ड, रेशन कार्ड, जॉब कार्ड, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसान कार्ड, माँ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हर कोई कार्ड आता है। ये कार्ड किसको दिया है? केंद्र सरकार ने दिया है। विरोध नहीं कर रहे, लेकिन समझदारी जरूरी है बहुत। ये केंद्र सरकार में अपन सब चले गए तो भारत सरकार के परिवार कैसे पुरवार होंगे। देखो आज ये कार्ड लेके ऑनलाइन हो गए हैं, अपन विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन होने से क्या होने वाला है, क्या होने वाला है वो जरा जितने भी कार्ड धारक है उसमें लिखा हुआ है। भाइयों, अपन को कार्ड धारक में ऑनलाइन हो गए हैं अपन सब। कहां ऑनलाइन गए, कहां पे है ऑनलाइन, अपन को नहीं पता है। ये देश के अंदर ऐसा एक ऑफिस बनवाया है। कौन सा ऑफिस? जहां बाहर देश से आए हुए लोग, मध्य एशिया से हिंदू आता है, पारसी ईरान से आता है, मुसलमान अरबस्तान, तुर्कस्तान, अफगानिस्तान से आता है, और क्रिश्चियन अमेरिका, ब्रिटेन कहां से भी आया होगा। उसको जहां आए वहां ये देश के अंदर, भारत देश के अंदर उसको नागरिकत्व मिलता है। नागरिकत्व उसको कहते हैं शरणार्थी, उसको कहते हैं रिलीफ रेफ्यूजी, उसको कहते हैं बेरर, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। उसको अभी जो दिल्ली के अंदर एक पासपोर्ट ऑफिस बना है, मुंबई के अंदर पासपोर्ट ऑफिस बना है, मद्रास के अंदर पासपोर्ट ऑफिस बना है, कलकत्ता के अंदर पासपोर्ट ऑफिस बना है। किसके लिए? कि जो बाहर देश से आए हुए लोगों के लिए पासपोर्ट यहां रखा जाता है। उसको कहते हैं वीजा पासपोर्ट और लैंडिंग परमिट। लैंडिंग यानी धरती पर पांव रखने की, ये लैंडिंग परमिट दिया गया है। उसमें भी अपन को अभी ऑनलाइन हो गया है, तो अपन को भी ये पासपोर्ट मिलने वाला है। ये पासपोर्ट मिलने वाला है। अगर जो ले लेंगे तो क्या होने वाला है, ये भी जरा सर विचारो। किसको विरोध नहीं है, लेकिन जिसको पासपोर्ट हाथ में आ जाएगा, किसी के पास होगा तो होगा। ये पासपोर्ट में क्या लिखा है किसने नहीं दिखाया होगा, बाचा भी नहीं होगा। ये पासपोर्ट में लिखा हुआ है भारतीय रिपब्लिक। जो पासपोर्ट मिलता है रिपब्लिक बनता है। ये समाज रिपब्लिक नहीं है, ये समाज रिलीफ रेफ्यूजी नहीं है, ये समाज ग्रांटेड बेरर भी नहीं है, ये समाज किसी का अंडरमा भी नहीं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के बंधन के आधार से जीवन जीने वाली महान आध्यात्मिक यानी कुदरती महान आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, ये समाज को आज यहां घोषित कर दिया। ये घोषित हो गया है, कार्ड में घोषित कर दिया। कार्ड में क्या पुकारा है, आज दिन तक किसने दिखा? नहीं दिखा अपन को, और दिखाने वाला भी आज दिन तक नहीं सुनाया होगा, तो आपने भी सुना नहीं होगा। उसमें क्या है, अब ये पासपोर्ट ले लेंगे तो विश्व के क्या ठहरा हुआ है, विश्व में क्या ठहरा हुआ है वो जरा समझदारी लेना जरूरी है। विश्व में ठहराव हो गया है इमिग्रेंट्स एक्ट, ये अपने पास है।
ये इमिग्रेंट्स एक्ट लगने वाला है। और इमिग्रेंट्स एक्ट काय के लिए लगने वाला है? विश्व के ठहराव में ऐसा आया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अभी क्या होने वाला है? अभी ये देश में आए हुए लोग, उसको भी ये देश में ठहरा नहीं है, और यहां से भी गए होंगे कहां भी देश में, उसको भी यहां ठहरा नहीं है, उसको इमिग्रेंट एक्ट लगने वाला है। ये सच बात, जानकारी देने का कुछ जरूरत नहीं थी, पर जरूरत है। ये समाज, आदिम जाति, आदिवासियों, भाइयों बहनों, वडीलों, ये कहां जाओगे? कहां जाओगे? क्या करेंगे? इसके लिए देश के अंदर क्या कानून बनवाया है? कानून बनवाया है कि देश के अंदर एक एनआरसी एक कानून बना है 1955 साल के अंदर। 1955 साल के अंदर एक कानून बनवाया है, तो उसको एनआरसी कहते हैं, यानी नागरिकत्व धारा लगने वाला है। और एनआरसी में क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये देश विदेश से आए हुए लोगों, पब्लिक, रिपब्लिक लोगों ने, एक कलंदरी प्रजा ने एक कानून बनवाया है कि ये देश के अंदर जितने भी बाहर देश से आए हुए के ढूंढ के उसका पहचान करके उसके कानून में CAA, ये मेरे पास सब है, CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कानून बनवाया है। कानून बन गया है काय के लिए? सब ये देश के अंदर खुलासा चुखवट, यानी देश दूसरे देश में ऐसा नहीं होगा। ये देश में जो रहने वाला होगा वो राष्ट्रपति रहेगा अमुक देशों में, और जहां इलेक्शन चलता है उसमें बाहर देश से आए हुए वो बड़ा प्रधान बनता है, संसद बनता है, बड़े बड़े अधिकारी बनता है। पर ये बंधन में ऐसा हुआ है, देश का बंधन सोचो कि देश के अंदर आदिवासियों का, आदिवासी रहने वाला, ये देश का व्यवहार बंधन चलाएंगे, व्यवहार चलाएंगे, ऐसी जोगवाई में रखा गया। इसके लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रखा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तो अपन तो यहां चले गया तो ये क्या होगा? अभी क्या होने वाला है? अभी बस ये जनगणना वाली बाबत, इस बाबत में जनगणना होने वाली है। ये जनगणना में अपन आदिवासी समाज भाई बहनों वही लोग, ये जनगणना में होगा। अभी 34 मुद्दा पूछने वाला है। 34 मुद्दा जो पूछेंगे न अपन बोल देंगे तो ऑनलाइन हो जाएगा। 34 मुद्दा में क्या आने वाला है? बहुत अपन को मालूम नहीं ऐसी मुद्दा आने वाला है। तो समाज, ये जो अपन 34 मुद्दा में चले गया तो उसको जरूर ने जरूर इमिग्रेंट एक्ट लगने वाला है, जरूर ने जरूर। जहां गांधी अरविंद कोल करार बंधन में जहां की मिट्टी वहीं चले जाओ, क्विट इंडिया ठहराव लगने वाला है। ये ठहराव विश्व के अंदर लगने वाला है अभी। तो अपन कहां जाएंगे? इसलिए ये बंधन जानकारी देने के लिए जरूरत पड़ी है। सब अपन कहते हैं ये देश के अंदर आदिवासी हो तो आदिवासी के रहने के लिए, पुरवार करने के लिए पुरावा भी रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर जुडिशियल में अपन चले गए हैं। वो जुडिशियल किसको? ये जवाबदारी देश से आए हुए लोगों की जवाबदारी यहां से निकालने की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हर कई स्टेट राज्यों में देश में जिम्मेदारी उसके सिर पे रखी है, अभी जरूर है उसकी। तो फिर अपन भी सब हिंदू बन के बैठे हुए हैं, अपन भी सब हिंदू बन के बैठे हैं। क्यों? कि अपनी सर्टिफिकेट में देखो, सर्टिफिकेट में ऐसा घोषित कर दिया है 1950 के संविधान से आधार से। ये देश के अंदर गांधी अरविंद ने तो आदिवासी कोल करार में ठहराव बनाया था और जजमेंट भी हो गया, लेकिन 1950 के अंदर संविधान बनाया, उसमें अनुसूचित जनजाति हिंदू बिल में घोषित कर दिया। हिंदू तड़वी, हिंदू पारवी, हिंदू गावित, हिंदू चौधरी, हिंदू तो और कोई प्रकार में हिंदू नहीं। तो अपन हिंदू हो
ये बात सोच लो। अभी अपन हिंदू नहीं है, अपन कोई धर्म के नाम के व्यक्ति नहीं है, अपन तो ऐसी आदिम जाति, ऐसी जो आगे नहीं लगा वो तो पुरवार नहीं होगा। पुरवार होने के मुश्किल हो जाएगा। क्यों कि अपन तो अनुसूचित जनजाति हिंदू में घोषित कर दिया, तो ऐसी कैसे बनोगे? ऐसी का पुरावा रखना पड़ेगा। विश्व के अंदर, यहां देश के अंदर इतना नहीं, विश्व के अंदर बात है। जो यहां ऐसी बन के तुम पुरवार होगो तो वहां भी तुम आदिवासी हो, यहां भी ऐसी हो तो वहां भी एंटी क्राइस्ट हो तुम। और यहां का आदिवासी हो, ऐसी नहीं लगाओगे आगे तो यहां का ठारा भी नहीं हो। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रखा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रखा है। तो फिर कहां जाओगे, क्या करोगे? ये सब हिंदू बन के बैठे होगा तो और भी समझ लेना ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रसिद्धि में क्या जजमेंट हुआ है। ये आदिवासी हिंदू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रसिद्धि कर दिया है। आदिवासी हिंदू नहीं, जब आदिवासी हिंदू जो बन गए तो उसमें क्या लिखा हो? कानून लगने वाला है, कानून लगने वाला है। अपन आदिवासी हो, आदिवासी तरह से अपन पुरवार करना पड़ेगा। तो आगे जो आदिवासी जो नहीं बनेंगे, पुरवार नहीं होंगे तो क्या होगा? अभी आगे देखो, मैं बोलता हूं जहां जहां ये ठहराव उसका होता है, कानून लगता है। ये कानून में अभी यूसीसी एक कानून लगवाया है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान धारा में अपन को डाल देने वाला है। तो उसमें से अपन कैसे बचेंगे? बचने का रास्ता क्या है? बचने का अपने पास डॉक्यूमेंट दस्तावेज क्या है? ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज आधार से अपन बचने का तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो ठारा नहीं। देखो, नहीं तो फिर जब ये लोग यहां लिखा है, हमने बोलते हैं दिल्ली से उसका फैसला हुआ है, दिल्ली का फैसला होता है, विश्व का वर्ल्ड का ठहराव होता है। इस आधार से हम आपके सामने मैं रजू करता हूं, लेकिन मैंने बोलता हूं ये ठहराव बोलते हैं तो उसमें लिखा है ये देश के अंदर अभी बाहर देश से निकल जाओगे तो कहां जाओगे? कहां जाने वाला है? अपना तो ठारा वहां भी नहीं है और यहां भी नहीं ठारा होगा तो कहां जाने वाला? इसलिए उसमें लिखा हुआ है कि देश के अंदर ऐसा डिटेक्शन सेंटर बनवा दिया है, देश के अंदर डिटेक्शन सेंटर बनवा दिया है। ये है डिटेक्शन सेंटर का ये सब दिखता है, उसका डिटेक्शन सेंटर का कॉपी ये दिखता है। उसमें क्या लिखा हुआ है? अपन को डिटेक्शन सेंटर को जरूरत नहीं, लेकिन अपन भी जो धारा लग गया उसमें चले गया तो समझ लेना ये डिटेक्शन सेंटर का बारा अपने भी आने वाला है। उसमें लिखा हुआ है डिटेक्शन सेंटर क्या चीज है? डिटेक्शन सेंटर उस जगह को कहते हैं जहां अवैध रूप से या यूं कह लीजिए कि गैर कानूनी रूप से बगैर वैध दस्तावेज के देश में घुसने वाले विदेशियों को, उसमें लिखा है, उनकी पहचान हो जाने के बाद ये डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। जब तक ये उनके देश में वापस नहीं भेज दिया जाता, इस नजरबंदी केंद्र में भी पुकारा जा सकेगा। सुनो क्या बोलता है। इस तरह से डिटेक्शन सेंटर दुनिया के कोई देशों में बनाए गए हैं। आपको भी ये भी बता दे कि विदेशी कानून कब से लागू था, उसमें लिखा हुआ विदेशी कानून 1946 के धारा 302 के तहत भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह विदेशी नागरिकों को उनके देश में वापस भेज सकती है। भारत सरकार के बंधारण में ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो, वापस भेज सकती है। और इस कानून की धारा 302 के अंतर्गत राज्य को भी अपने यहां डिटेक्शन सेंटर बनाने का अधिकार है। ये चालू हो गया है। जो भी नीचे विधा अविध से
जे व्यक्ति वीजा वीसा पासपोर्ट लैंडिंग परमिट 5 फोटो के वैसे पुरावा होके ये देश में आए हुए उसके लिखा हुआ है यहाँ पे। वीजा अवधि से अधिक समय से देश में ठहरने वाले या फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश में घुसने वाले लोगों को भी 1920 के पासपोर्ट एक्ट के मुताबिक भारत सरकार देश से सीधा निकाल सकते हैं। अवैध वीजा पासपोर्ट के फिर वैध दस्तावेज के बिना देश में घुसे विदेशी नागरिकों के मामले में भी भारत सरकार को संविधान के अनुच्छेद 258 एक और अनुच्छेद 239 के तहत गतिविधियों के प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान की गई है। मैं नहीं कहता हूं उसका ये जितने जितने कानून बनवाया है ये कानून किसको लगने वाला है उसकी जानकारी उसमें दी गई है। तो इस आधार से विश्व में ऐसी मानवीय ऐसी बिगड़ गई है, रचना के रचना में नहीं चलती है, मानव को रूप में नहीं जीती है। ये धरती पे इतने मानवी बिगड़ गई है। इसलिए अभी आने वाला समय ये पब्लिक क्या हो बिगड़ गई है, पापाचारी, हिंसाखोरी, व्याभिचारी, दगाबाजी, दगाखोरी, प्रपंची, परलोभी, सत्ता की खोटी खुमारी, धरती पे जीव बढ़ गया है, बोझ बढ़ गया है। इसलिए धरती पे मानवी इतना बिगड़ गया है, इसके लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रखा गया है। और कुदरती भी प्रकोप यानी कृत्रिम भी आफत, दो आफत आती है, दो आफत आने वाली है। उसमें कैसे क्या करोगे? सिर पे विश्व के अंदर ऐसा एक व्यवहार है, कोई अपने पास कोई चारा नहीं बचा है, अपने पास कोई बचा नहीं है पुरवार करने के। सिर पे एक व्यवहार बचा है विश्व के बंधन में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, गवर्नमेंट है इंग्लैंड, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एक व्यवहार बचा है कि गवर्नमेंट का बंधन कहाँ है? ये कौन है गवर्नमेंट? दिल्ली पे या अमेरिका में है? कहाँ है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ ऑनर, एसी कोर केसरे सिंह मुकाम कटासवन, ये प्रसिद्धि में रखा है। एसी कोर केसरे सिंह मुकाम कटासवन काय के लिए बोलना जरूरी है? विश्व ने प्रसिद्धि में रखा है। इसलिए अभी देखो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जितना भी ये बाबत में रखा है, तो मैं जरा देखो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है चीज, ये उसमें बहुत बड़ी मुश्किल में रखा है। ये समाज अपनी घर भी नहीं रहेगी, अपनी खेत भी नहीं रहेगी, अपना मिलकत भी अपना कब्जे में नहीं रहेगा। क्यों? अपन तो सब उसमें चले गया है। उसमें चले जाने से उसमें ऐसा लिखा हुआ है। देखो आज जो यहाँ का मूल बीज मूल वतनी है, आदिम जाति आदिवासी हो, तो उसके लिए क्या रखा है? उसके लिए कोई कानून भी नहीं रखा है, उसके लिए कोई किराया भी नहीं रखा है। ये रूल्स में ऐसा लिखा है, उसके लिए किराया भी नहीं। वो या देश का मूल मालिक का परिवार होगा, उसको किराया भी नहीं लगता है। ये रूल्स में लिखा है। ये मुंबई लैंड रूल्स 1921 में और गुजरात के अंदर गुजरात लैंड रूल्स 1972, उसका 5 नंबर अलग अलग है। उसमें जानकारी लिखन तो सच है दोनों रूल्स में, लेकिन 5 नंबर अलग है। इसलिए समाज के लिए, आदिवासियों के लिए रूल्स लैंड यानी धरती का नियम होता है। धरती का नियम में ऐसा लिखा हुआ है, ये समाज के लिए, और सरकार कौन है उसके लिए, उसकी वारसा कैसी है, कोई कैसे बनेगी, कैसी वारसा में बैठेंगी, वो जानकारी उसमें दिया है। 418 5 नंबर में 18 5 नंबर में chronological table showing the currency of rules under Succession Land Act from Government Order 2 4/69 को ठहराव
हो चुका है, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्डर 2 4/1970। उसमें लिखा है समय प्रमाणे परिवर्तन होता है, पैसे कागज की नाना है, चलनी नाना है, धातु का है, सोना का है, चांदी का है, पित्तल का है, जहां भी पैसे प्रचुरण हो वो भी ये धरती के वारसाई में रखा है। ये किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। करेंसी यानी 1 रुपये, करेंसी ऑफ रूल्स यानी 1 रुपये की नोट में, ऐसा रूल्स में लिखा हुआ। तो ये सरकार की पहचान ये रूल्स में लिखा हुआ है, और ये समाज की पहचान उसमें लिखा हुआ है। कहां पे है? 419 5 नंबर में पढ़ो जरा, 419 5 नंबर में पढ़ो, और उसमें क्या लिखा हुआ है? यहां तो बहुत पढ़े लिखे समाज बैठे हुए हैं, तो ये भी जरा सोच लो, उसमें क्या लिखा है? इट इज फ्रिक्वेंटली asserted but not sufficiently and clear that our land in Bombay is not taxation। बॉम्बे का बंधारण में वो आज से नहीं, अंग्रेजों के समय के ये बंधारण उसने लिखा हुआ है, और गवर्नमेंट के बंधारण के आधार से बना हुआ है। उसमें लिखा है इन बॉम्बे इज नॉट टैक्सेशन बट द नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, इट टेक्स नथिंग फ्रॉम द कल्टिवेटर और फ्रॉम द फार्म लेबरर बट ओनली फॉर द लैंडलॉर्ड। इफ गवर्नमेंट डिड नॉट कलेक्ट दिस रेवेन्यू द कल्टिवेटर एंड लेबरर वुड बी नो बेटर ऑफ। रूल्स में लिखा हुआ है, 419 5 नंबर में खोल के देख लेना। तो ये ऐसा बोलता है कि भाई नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, समाज, कल्टीवेटर यानी खुद हल चला के ये धरती पर साफ सुथ करके ये कनी के धरती को मेहनत करने वाला, ये चने और जौ ये सब सब्जी के साथ मेहनत करने वाला समाज, उसके पे ये लोग है ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट में। कोई रॉयल्टी, इनकम टैक्स, मार्केट फी, कोर्ट फी, जमा महसूल, घर विरा कोई भी किराया लागू नहीं है, लेना नहीं है और अपन को देना नहीं है। रूल्स में सच बात लिखा हुआ है। पर अपन किराया दे के ये अपन घर बनाता हो, मकान बनाता हो, किराया देते हो तो किराया लेने वाला मालिक बनता है और अपन किराया देने वाला भागीदार बन जाता है। मालिक कैसे बनेंगे? किराया देने वाला भागीदार हो जाता है, लेने वाला मालिक हो जाता है। लोग कौन लेते हैं? जिसका जुडिशल में पटवारी आता है वो लेता है। तो ये कहां भेजता है? गवर्नमेंट के बंधन के आधार से तुम लेके गए और कहां रखे? आज दिन तक सरकारी ट्रेजरी में भरने का था लेकिन नहीं भरा। आज दिन तक ये ट्रेजरी रूल्स खाली बनती है, नहीं भरा है। भरने का था ये किराया तो चलो सरकार ने भर लिया, अपन को सरकार ने भरा, तो सरकारी तिजोरी में क्यों नहीं भरा? आज दिन तक क्यों नहीं रखा? आज दिन तक उसके खाते में डाल के PL2 के उपाड़ के सब तो खा लिया, तिजोरी खाली कर दी। देखो क्या मजाक है, ये सबको मजाक लगती होगी। ये क्या बोल रहे हैं? सरकार को दिल्ली में बैठ के तो ये तो सरकार मनाते हैं। अरे अपन तो सरकार कहते हैं, लेकिन वहां बैठने वाला क्या बोलता है? हम तो सरकार नहीं है, हम तो सेवक है। ये पब्लिक को सेवा करने के आए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ना तो सरकार बोलते हैं। तो इसलिए ये बात किसी को जो बुरा लगेगा तो फिर बाद में बैठो भी तो ये सब डॉक्यूमेंट देखोगे कुछ बांधा नहीं। उसमें क्या लिखा हुआ है मैं थोड़ा पढ़ता हूं। उसमें लिखा है पूरी धरती पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, अरे पूरी धरती पे एक ही सरकार रहेगी। वो कौन सी? आज तो यहां बैठे हैं कि जिस देशों में जिसकी सरकार मनाते हैं, ये सरकार मनाते हैं, मानते हैं दुनिया, लेकिन सब OIGS है। OIGS ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्वन बोलते हैं। देखो आज जितने भी प्रधान हो, राष्ट्रपति हो,
कोई भी हो, उसके फोटो साथ है मेरे पास। ये फोटो साथ के डॉक्यूमेंट्स है। उसमें क्या सब OIGS निकले हैं। ये देश के अंदर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पे उसका फोटा है। फोटा है तो उसको विरोध नहीं, लेकिन वो भी पगार है, यहाँ लिखा हुआ है। कितनी पगार लिखा है पहले, वो बहुत आगे की बात है। हाँ, पगार उसमें लिखा है 1,92,000 पहले से लिखा है, इसमें लिखा है 1,92,000। और राष्ट्रपति का भी है यहाँ, राष्ट्रपति का भी 1,80,000 है। और ये सब अपने अमेरिका में राष्ट्रपति हो उसका तो 23 लाख और 34,562 इतना बड़ा वेतन लेता है। और विश्व के महारानी इलिजाबेथ कहलाती है, विश्व की महारानी। उसने भी लिखा हुआ है कि वर्ष के महारानी वेतन देते तो 11 करोड़ पाउंड मिलता है। ये सब बैठे हैं मालिक बन के, तो मालिक कहलाते होंगे तो वेतन क्यों लिया, क्यों पगार लेके जीते हैं? ये तुम्हारा वेतन यहाँ पकड़ा गया। हम नहीं कहते हैं, तुम मालिक बन के बैठे हो तो वेतन क्यों लिया? वेतन देने वाला कौन होगा? पगार देने वाला कौन होगा? तेजरी किसकी हो? देखो, ये बैठी है समाज, ये खेती करने वाला नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी समाज। जितने भी आज दिन तक जितने भी किराया भरा है, जितने भी अपन वसूल किया होगा, और ये वसूली के जितने भी अपने पास कितने, अंग्रेज के समय में 24 टैक्स भरते थे ये समाज, 24 टैक्स। अभी कितने भरते हैं? 64 टैक्स। ये सब टैक्स भरने वाला, टैक्स भरते भरते आज अपन मालिक को टैक्स दिया ने तो वो मालिक बन गया, अपन तो भिखारी बन गया। विरोध नहीं है, ये बात जरूरी नहीं है। ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज यहाँ इतना नहीं कहते हैं, उसके टेबल पे रखा है, दिल्ली के टेबल पे भी रखा है, राष्ट्रपति को भी साइन सिक्का हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को भी हुआ। सब ये पगार वेतन लेते हैं, तो मालिक कौन? किसको मालिक कहा जाएगा? मालिक देने वाला तो भी होगा ना, लेने वाला तो है, देने वाला कौन? इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये देने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितना भी ये धरती पे एक कणी पिकती है ना, कणी तुलतुल वारी, आनावारी, टकावारी, प्रोडक्शन, उत्पन्न, उत्पत्ति, प्रॉपर्टी, क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल बैलेंस, रिजर्व बैंक में ये समाज को पड़ी हुई है। सब ऊपर ग्रांटेड बन के ग्रांट लिया है और खा लिया है। इसके लिए आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, हम जितना खाऊंगा इतना मैं दूंगा। ये वचन कौन दे रहे हैं? जिन्हें ग्रांट लिया है, जिन्हें अपना वेतन लिया है। ये वेतन लेने वाला आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, मैं भी खाया हूं, मैंने भी खाया हूं, मैं भी अदा कर दूंगा। अदा करने का वचन दिया है। हम नहीं कहते ये डॉक्यूमेंट्स के दस्तावेज के आधार पर। इसलिए देखो, गुजरात लैंड रूल्स ने या बॉम्बे लैंड रूल्स ने, उसमें लिखा हुआ बॉम्बे लैंड रूल्स, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जो ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा उसने वचन दिया है, वो वचन उसमें मुंबई लैंड रूल्स में लिखा हुआ है, गुजरात लैंड रूल्स में लिखा हुआ है। कहां पे लिखा हुआ है वो भी जरा सुन लो।
उसमें लिखा है मुंबई लैंड रेवेन्यू रूल्स, जरा लिख लेना। उसमें क्या लिखा है, विथ 9 years लीज एंड असेसमेंट ऑक्यूपाइज स्क्वायर यार्ड। क्या लिखा है, जो पहले दर्जे से ये धरती पे आए थे 99 वर्ष में 99 वर्ष के पट्टे में रहे थे, ये पट्टे वालों को ये किराया भरने का उसको लागू करा है। उसमें मुंबई लैंड रेवेन्यू रूल्स में लिखा हुआ है। और आगे लिखा है 262 पान नंबर में लैंड रेवेन्यू रूल्स मुंबई, उसमें लिखा है सप्लीमेंट बी लीज एग्रीमेंट्स एंड सनद। जितने भी ये धरती पे आके सनद मिला के जिसने जो जिया होगा, सनद किसको किसको लिया होगा, बुरा मत मानो, जिस सनद लेके जीवन जीते होगे उसका सनद खलास हो गई है। उसमें लिखा हुआ है सनद, झब्बा, डिग्री सब लिखा हुआ है उसमें। सप्लीमेंट बी लीज एग्रीमेंट्स एंड सनद, वो भी पूरा हो गया है। आज अपन भी सनद लेके बैठे हो तो अपन क्या होगा, अपन को भी क्या होगा। देखो आज जिसके जमीन ये जंगल डिपार्टमेंट सनद देते ना, विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन समझदारी ले लो। ये सनद जिसने लिया होगा वो सनद ये उसमें चले जाएगा, उसका भी पट्टा पूरा हो जाएगा, अभी वो भी नहीं बचने वाला। और सनद लेके अपन जो भी कोई दिया होगा उसको भी उसमें लिखा हुआ है। इसलिए ये आगे 231 पान नंबर है, 231 पान नंबर मुंबई लैंड रेवेन्यू रूल्स। उसमें लिखा है कि भाई ये देश में ये कैलेंडरी प्रजा आई है, ये कैलेंडरी प्रजा आई है, उसको 231 पान नंबर में क्या लिखा हुआ है, मुंबई लैंड रेवेन्यू रूल्स। और गुजरात लैंड रेवेन्यू उसमें अलग पान है, लेखान एक कुछ है। लेकिन यहां कौन कौन आए हैं उसमें लिखा है। आज 2025 साल किसका हुआ, आज चालू है 2025 साल, ये अंग्रेजी महीनों कहते हैं, बराबर। अंग्रेजी महीनों में 2025, वो किसका, ये अंग्रेज लोग ये देश में आके उसने एक धर्म प्रसिद्ध किया है, धर्म रजिस्टर किया है, वो रजिस्टर करके 2025 साल हुए हैं। अभी उसमें लिखा है सके संवत 1946 साल में वो किसका, और सके संवत विक्रम संवत 2081 वो किसका। 20 लोग ये धरती पे जिसना धर्म प्रसिद्धि धर्म रजिस्टर किया हुआ है, इस आधार से धर्म वालों को भी उसमें लिखा हुआ है। मैंने कहता हूं लेकिन सोचना जरूरी है। जो लोग हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ख्रिस्ती, जैन, बौद्ध, सिख, जिसका कैलेंडर लगा है, यह आदिवासी को कैलेंडर नहीं है, यह आदिवासी को तारीख तिथि मिथि नहीं है, डायरी पंचांग नहीं है। यह आदिवासी आदिकाल से रहने वाला, यहाँ का मूल बीज, मूल वतनी, मूल वंश, पीढ़ीजात वैली वारस को ये धर्म के डायरी अपन को नहीं लगती है। जरा सोचना, जरा उसको क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है उसमें 231 पान नंबर, कि ये देश में आए हुए लोगों के लिए 99 वर्ष का पट्टे, ये लीज एग्रीमेंट्स एंड सनद भी पूरा हो गया, और 99 वर्ष का पट्टे भी पूरा हो गया। 1870 में करार हुआ था, 1870 में करार हुआ, 99 वर्ष के पट्टे में 1969 में पूर्ण हो गया। ये धरती पे रिन्यू हुआ नहीं, रहने के लिए रिन्यू भी नहीं हुआ है, ये रूल्स में कहा जाता है। तो आज दिन तक क्यों नहीं किसने समझदारी दी। उसमें जब जाओगे, धर्म में रहोगे, तो उसका भी पट्टा पूरा हो जाएगा। ये आज अपन भी आदिवासी छाती ठोक रहे हैं, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, बोलते ना, बोलो
जिसको बोलना हो उसको बोलो, कुछ वांधा नहीं, पर सच बात जानकारी ले लो। अब ये आदिवासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है, मध्य प्रदेश कोर्ट ने नहीं बोला है, केरला कोर्ट ने नहीं बोला है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। जब भी अपन छाती ठोकते हैं, वो बोलने वाला तो सच बोलते हैं। तो देखो, उसमें ये रूल्स का बंधन नियम है। मुंबई लैंड रेवेन्यू रूल्स, यानी मुंबई में 1921 साल में ये रूल्स ऐसा बना दिया था अंग्रेज समय पे कि जो है आदिवासी ये देश में रहने वालों पे कोई जात का लूटफाट ना करे, खून खराबी ना करे और उसके साथ मिलके रहो। पर कितने समय तक, कितने बरस तक? ये 99 साल के, इतना ज्यादा नहीं। आज 1969 में पूरा हो गया, बरस कितने हो गए, कितना लंबा समय हो गया। इसके लिए विश्व ने एक कानून निकाल दिया, इमिग्रेंट एक्ट। ये कानून तो बहुत बांचने के बहुत है। ये इमिग्रेंट एक्ट लगने वाला है 99 साल के पट्टे से रहने वालों को लगने वाला है। तो देखो, जो अपन और एक दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है, वो भी जरा सुन लो। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया है? ऐसा फैसला किया है, जो अपन अनुसूचित जनजाति बोलेंगे और एसटी का साथी ठोकेंगे, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति कहलाओगे तो ये देश का आदिवासी नहीं रहोगे। फैसला हो गया है, ये आदिवासी नहीं बनोगे। उसमें लिखा है, जस्टिस है अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मैंने आदिवासियों के अर्थ की जांच की, जिसने अनुसार बीसी, इसमें लिखा है बीसी ने बिफोर क्राइस्ट, क्या लिखा है? बिफोर क्राइस्ट, यानी यहाँ का मूल वतनी, वो आदिवासी कहलाते। अनुसूचित जनजाति कहलाओगे तो आदिवासी में से मिट जाओगे, उसमें लिखा है। इसमें फिर लिखा है एसी यानी एंटी क्राइस्ट में भी लिखा है, और उसके वंशजों आर्यों से आगमन से पहले भारत में रहने वाले, ये एशिया जनजाति आदिवासी, आर्य आगमन से रहने वाले पहले लोगों के रूप में वर्णित किया गया है। बस वही चाहूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अनुसूचित जनजाति आदिवासी नहीं है। क्या करोगे? अपन तो छाती ठोकते हैं, मैं भी अनुसूचित जनजाति हूं, मैं भी हिंदू भी नहीं हूं। उसने नहीं बोला है। देखो अपन क्या मुसीबत होने वाली है, ये मुसीबत कौन समझाएगा और कौन बचाएगा, कहां रास्ता मिलेगा? यहां बैठे हुए कोई भी भाई मुसलमान भाई होगा, वो भी जरा सुन लो, विरोध नहीं है। हिंदू भाई बैठा वो भी सुन लो, भाई कोई भी एक सिख भाई बैठा वो भी सुन लो, विरोध नहीं है। एसी का व्यवहार जान लो पहले। एसी के नाम से ये देश में एसी के नाम के आदिवासी का ठहरा मिलेगा, और एसी का नाम के व्यवहार जान लो, डॉक्यूमेंट दस्तावेज, अपने देश में भी आप आदिवासी हो, यहाँ का एंटी क्राइस्ट हो, यहाँ का तुम भी आदिवासी बनोगे। पर ये देश में उसका रूल्स ऐसा बोलता है। विरोध नहीं है, समझ लो, सबको जरूरत है सुनने के लिए, जानकारी लेने के लिए। जहां की मिट्टी वहां चले जाओ, वही समय पे यहाँ जहां जहां वो अपना वड़ीलों आए उससे ये यहाँ भी ठहरा अपने एसी के नाम के होगा। क्यों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विश्व के अंदर, गवर्नमेंट विश्व के अंदर एक ही है, उसका बंधारण के आधार से चलने वाला है विश्व भी। समझ लो, इस आधार से चलेंगे और एसी का नाम के तुम
यहां से आधार ले लो, ये आधार से आपको भी थारा मिलेगा। बात सही है, जब समय ऐसा आने वाला है वो समय पे। तो देखो, आज ये देश के अंदर बस्ती गिनती जनगणना आने वाली है, उसमें भी आप समझदारी ले लो। जहां जहां अपन को घर घर पे आएंगे, आने वाला है, समय बढ़ गया है, थोड़ा लंबा गया है, इसके लिए तभी चालू होने वाला था। 2025 में 1 तारीख से शुरू होने वाला था, लेकिन थोड़ा लंबा गया है। तो लंबा भी जाएगा तो कुछ वांधा नहीं, पर वो होने वाला है, होने वाला। यहाँ का आदिवासी आदिकाल से रहने वाला, ये सिटीजनशिप नहीं हो, ये सिटीजनशिप नहीं हो, ये नागरिक नहीं हो। नागरिक का छाती मत ठोको। नागरिक किसको कहते हैं वो भी समझ लो। भारत देश में आए हुए 5 बरस तक ये देश में कोई भी गांव में रहे होंगे, उसको सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, वो उसको नागरिक, वो धारो लगता है, उसको लगता है। आदिवासी नागरिक नहीं है, लेकिन अपन नागरिक, मैं भी भारत का नागरिक है। नागरिक शब्द अपन को नहीं लगता है, इसलिए नागरिक शब्द अपन को कहना नहीं है। नहीं तो फिर 5 पीढ़ी बाप का पीढ़ीनामा, 5 बाप का पीढ़ीनामा सर्टिफिकेट कहां ढूंढने जाओगे? काय के लिए? ये कहां कहां से मुकाम डालते आए हैं, उसकी तपास चालू है। अपन आदिवासी यहाँ का रहने वाला है, कहां कहां नहीं गए है, आए भी नहीं, गए भी नहीं, इसलिए उसकी जांच होने वाली है, होगी। तो उसके आधार से अपन एसी का व्यवहार का बंधन ऐसा मजबूत हो गया है कि उसमें रहोगे तो ठीक। वहां इतना नहीं, दिल्ली इतना नहीं, विश्व वर्ल्ड की ख्याति प्रख्याति में रखा है, ख्याति प्रख्याति में रखा है। तो इस आधार से अपन रहना पड़ेगा। इसके लिए जानकारी दिल्ली से तहसील तक, गांव तक देने जरूरी पड़ी है कि तुम भी आओ, तुम भी समझदारी ले लो, अपने कंसिलेशन यानी समझौती कर लो कि सच बंधन क्या है। जहां और अपन तो बहुत मुसीबत में पड़ गए थे, एक समय पे मुसीबत में पड़ गए थे। तब तो ये मुसीबत में से कैसे निकले अपने, कैसे निकले अपन बाहर, वो भी जरा समझदारी ले लो। जहां ये देश के अंदर ऐसा का विरोध नहीं है, पर लेकिन समझदारी है। एक ऐसा आया था रोग, बड़ा रोग आया था, वो रोग आया था कोरोना रोग आया था, बड़ा कोरोना। तो ये रोग में अपन को एक डोज वैक्सीन लेने की फर्जियात कर दिया था। सुनो, अभी फर्जियात डोज लेने की जरूरत पड़ी, जिसने डोज लिया है। इस आधार से वो समय पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था कि ये कोई भी वैक्सीन लेने का कोई मजबूर नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं है था। वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था। अगर वो बहुत लंबा है, पर थोड़ा मैं और उसमें क्या लिखा हुआ है? मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रसिद्धि में, डॉक्यूमेंट्स नहीं पर इसका प्रसिद्धि है, उसका ऐसा प्रसिद्धि है। दिल्ली से भी प्रसिद्धि हुआ था कि भाई जितने भी डोज लगवाओगे तो उसका परिणाम बहुत अलग हो जाएगा। मैं नहीं बोलता हूं, उसकी जाहिरनामा है। उसमें क्या लिखा है? कोरोना की रस्सी जो लिया होगा, कोरोना की रस्सी जो लिया होगा, आपका मौत निश्चित है, ऐसा लिखा है। मैं थोड़ा बोलता हूं,
जिसने भी कोरोना की डोज लिया होगा उसका मौत निश्चित है। अपने तो ले लिया, अभी कहाँ चलते चलते नाचते नाचते बैठते बैठते क्या होया, मर गया। उसमें सब लिखा है, मेरे बहुत है उसमें, जितना भी तुम पढ़ो इतना है। लेकिन नहीं, वो भी जिंदा है, वो भी मरेगा, पर उसके आधार से नहीं मरेगा, वो तो कुदरती आधार से मरेगा। आगे आगे बोलो, बोलो जरा, थोड़ा जरा टुक टुक में। देखो आगे भी बढ़ो, देखो और आगे में थोड़ा पहले भी किया था, अभी और थोड़ा समझूती देता हूँ। ये प्रसिद्धि में रखा इसके लिए। उसमें क्या, नवी दिल्ली से ऐसा प्रसिद्धि हुआ है, नवी दिल्ली से ऐसा प्रसिद्धि हुआ है, वो भी जरा अपन को ये भी वो भी मुसीबत में है। जिसको भी, जिसने भी खिस्से में कायम से आधार कार्ड की कॉपी लेके घूमते हैं, अपन विरोध में है, लेकिन मैंने नहीं बोलता हूँ, पर दिल्ली से प्रसिद्धि हुआ है, वो बात सुनाता हूँ। वो भी ये भी एक जहर है। हाँ, क्या उसमें लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा है, अनिवासी भारतीयानी मिलनार आधार कार्ड। ये देश का नहीं, बाहर देश से आए हुए उसको दिया गया है। उसमें क्या लिखा है, अनिवासी भारतीय वंशा से व्यक्ती व परदेशी भारतीय नागरिकांनी आधार कार्ड मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे। वो ऐसा बोलता है कि ये देश में बाहर देश से आए हुए परदेशी, उसके लिए वो आधार कार्ड दिया गया है। उसमें यूं लिखा है, नवी दिल्ली से, और उसका गेजेट भी है, और गेजेट भी है अपने पास, गेजेट भी है। गेजेट में अपना गवर्नमेंट के बंधन के आधार से गेजेट में प्रसिद्धि किया है, वो भी है। उसमें लिखा है, ये आधार कार्ड जो जिसके पे हो वो ये देश का मालिक आदिवासी नहीं हो, वो विदेशी के लिए कार्ड दिया है, ऐसा लिखा गया है। जो कभी जिसने लिया होगा और कभी कोई भी दबाव डालता होगा अपने पास आधार कार्ड के बाबत में, उसमें ये लिखा है, आधार कार्ड साठी दबाव डालण्याचं 10 वर्षाची शिक्षा 1 कोटीचा दंड। जो कभी अपने पास जबरदस्ती जो कार्ड अपने आधार कार्ड मांगते होंगे, उसके पे कार्यवाही होता है। कहां से प्रसिद्धि हुआ, नवी दिल्ली से। और सारा बैंक मोबाइल साठी आधार कार्ड व्यक्त नहीं, अरे नहीं, पाठशाला में जरूरी नहीं, क्यों मांगते हो, उसमें लिखा हुआ है, वो भी जरा सुन लो। आधार कार्ड जरूरी नहीं, फिर क्यों मांगते हो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, क्यों मांगते हो आधार कार्ड, जरूरी नहीं ने, कहां भी जरूरी नहीं, तो आधार कार्ड किसके लिए, तो विदेशी के लिए। तो अपन भी आदिवासी सबके शीशे में लावा भाई, एक मैं जरा उसका खुलासा कर देता हूँ। आधार कार्ड की कॉपी दो, नहीं देगा, होगा भी नहीं देगा, जो तो खरे है। इसमें क्या लिखा है वो तो मैं अपनी समझदारी देता हूँ। जाओ ये सब अपने पास शीशे में रखते हैं ना, कुछ वाला नहीं रखो, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रखने की जरूरत है ना। उसके आधार से कोई भी जगह पर काम नहीं होता है, काम नहीं होता है, इसके लिए आधार कार्ड की कॉपी साथ में रखना पड़ता है। और उसमें क्या लिखा है, बाटा आज दिन तक किसने पढ़ा, नहीं पढ़ा नहीं, तो उसमें लिखा है, एक बाजू में लिखा है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार तो लिखा है, लेकिन एक बाजू फिरा के घुमा के पढ़ो, उसमें लिखा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण।
क्या लिखा है, मैं भारतीय हूँ, भारत सरकार, मैं बाहर देता हूँ, मैं बाहर देश का हूँ, यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर देश से आए हुए हूँ, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ। उसमें लिखा है ना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मैं भारतीय हूँ, बाहर देश से आए हुए हूँ और भारत देश को मैं वचन दे रहा हूँ। तो फिर अपन कौन है, बैठे हैं कौन है, सब भारतीय है ना। इसके लिए समाज को ये बात जानकारी देने के ये डॉक्यूमेंट सब बनाया है और बना के ये अपन खुद का पहचान ओळख दे दो, अभी उसके से ओळख देंगे तो भारतीय बन जाने वाला है, यहाँ का नहीं। ये देखो क्या क्या मसला है। तो आगे इसलिए ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ ये दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक केस दाखिल किया था अपना आदिवासियों के लिए, आधार कार्ड के लिए। यहाँ का डॉक्टर दिलावर दादा और दादा ने भेजा था कटासोल से, और ये अपना समाज को बचाने के लिए, आधार कार्ड में से बचाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन किया था। वो रिट पिटीशन में 5 जजों यहाँ बैठे हैं, ये 5 जजों ने ऐसा फैसला कर दिया है कि वो आधार कार्ड हो, ये बराबर नहीं, ब्याज भी नहीं है, किसी को देना भी जरूरत भी नहीं है। बहुत फैसला किया है यहाँ पे, खंडपीठ ने फैसला कर दिया है, बहुत सारी लिखान है। तो क्यों आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माना जाता हो? तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन? तो मंगा जाता है, मांगते हो क्यों? ये हमारा आदिवासी समाज, ये आदिवासी समाज पे ऐसा दगा किया है, धोखा किया है। ये समाज, आपको भी जानकारी लेना जरूरी है, हमको भी कहने का कुछ जरूरत नहीं है, पर जरूरत काय के लिए पड़ी है? अपनी समाज बहुत मुश्किल में फंस जाने वाली है, बहुत तकलीफ बढ़ जाने वाली है। तो ये तकलीफ में से कैसे बचोगे? इस आधार से अपन, कभी तुम्हारा मोबाइल में आया होगा, झारखंड में गवर्नर के राज्यपाल सब कार्ड जमा कर दिया। वहां तो बहुत बड़ी मीटिंग कर दी कि ऐसी भारत सरकार वाले कि जमा करते हैं कार्ड। तो वहां तो बहुत कोर्ट का भी जज आ गया था और गवर्नर भी आ गया था, डीजीपी भी आ गया था, सब डिपार्टमेंट वाले दौड़ के आए थे। तो क्यों जमा करते हैं, काय के लिए जमा करते हैं? प्रश्न किया, भाई ये कार्ड जमा मत करो, तुम्हारे लड़के पढ़ेंगे नहीं, तुम्हारा सहाय मिलेगा नहीं, तो ऐसा मत करो। तुम समझदारी देने आए थे, पर समाज ऐसी जानकारी ले ली कि ये कार्ड धोखादायक है, इसके लिए जमा करने चालू हो गया। इसमें से निकलो बाहर, उसमें से निकलो बाहर। ये फंदे में पड़े हैं अपन, ये फंदे ऐसा पड़ा है, ये गले में ऊपर भी नहीं निकलता है, नीचे भी नहीं निकलता है, ऐसी मुसीबत में पड़ा है अपन। तो फिर इसके लिए ये सबको जानकारी, दिल्ली तक जानकारी दे दी कि भाई ये समाज, आदिम जाति, आदिवासी, ऐसी भारत सरकार, कुटुंब परिवार, ये तुम्हारा ये जुडिशियल में पंजा में नहीं आता है, इसलिए ये सब डॉक्यूमेंट दे दिया। इस आधार से समाज को जानकारी देने की जरूरत पड़ी है। ये आधार कार्ड है ना सबके पास, अपने पास, ये खा जाने वाला है अभी। और दूसरा आता है, वो भी समझदारी ले लो। सब जगहों पे, घर पे, गांव पे क्या निकला है? लाइन चली है अभी। अपार आईडी तो है, अपार आईडी का केवीसी है, केवाईसी, बहुत अच्छी बात है, बोलो केवाईसी निकला है। सब अपन आदिवासी लाइन में खड़े हो गए केवाईसी निकालने के लिए। और रिन्यू होता है, कहाँ जाता है रिन्यू? वो भी ऑनलाइन होता है अभी। केवाईसी में इतना दगाबाज होगा अभी। और उसका
जे पढ़े लिखे अपने पाठशाला में पढ़े लिखते हैं लड़के बच्चे, उसका अपार आईडी आई है, अपार आईडी। ये अपार आईडी ऐसी खराब चीज है, तो सुनो ये लड़के सब अपन को दे दिया, मर जाएंगे, अपना कुछ चलने वाला नहीं है, कुछ चलने वाला है। अपार आईडी ऐसी मुसीबत में डाल देंगे तो फिर क्या होगा? हे आदिवासी, ये अपार आईडी में चले गए, ई-केवाईसी में भी चले गए, कार्ड में चले गए, अपना क्या बचा? अपना बचने का क्या रास्ता है अपने पास? तो इसलिए बचने का रास्ता एक ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बंधारण के आधार से, डॉक्यूमेंट दस्तावेज के आधार से एसी बनो, तो जब अपने बचने का रास्ता मिल जाएगा। एसी बनो पहला, एसी आगे नहीं होगा तो आदिवासी भी नहीं बनोगे। ऐसी एक बात में सब समाज को ये जानकारी देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरत पड़ी है, इसलिए समाज को ये कोई बोलते हैं सती पति वाले आदिवासियों को भड़काते हैं, आदिवासियों को गुमराह करते हैं, बहुत चलती है बात, लेकिन आदिवासियों को गुमराह नहीं करते। हमारा आदिवासी का सच बात छुपा हुआ है, ये छुपी हुई बात को समझदारी देने की जरूरत पड़ी है। गुमराह नहीं करते हैं आदिवासी, आप भी समझ जाओगे ठीक, तो आगे का काम बहुत कठिन है, बहुत कठिन में अपन पुरवार होने का बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी। तो इसलिए समाज को ये इतना बैठा यहाँ सबको खाने के लिए व्यवस्था करते सबको यहाँ बैठाते हैं, काय के लिए? समाज को जानकारी देने के लिए। समाज को जानकारी कौन देंगे? तो विश्व के महान पुरुष, दिव्य वंदनीय जग वंदनीय महापुरुष, महाविभूति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ ऑनर, इसी भारत सरकार ने अपने समाज के लिए, जात के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, आदिवासियों के लिए आज अंग्रेजों ने कितनी बार जेल में रखा होगा? अंग्रेजों ने कितनी बार जेल में रखा होगा? 18 बार जेल में दादा को जेल में डाला था। किसके लिए? समाज के लिए, जात के लिए, कुटुंब के लिए, देश के लिए। दादा ने ऐसा जेल में भी जाके समाज को आज बैठा किया है। ऐसा नहीं दादा ने ऐसा नहीं कि हंसीबाजी में काम किया है। दादाजी ने समाज के लिए क्या किया? 18 आरोपी, देशद्रोही, देश तड़ी पार, जेल खिला दो, मार डालो, फांसी में लटका दो, इसी को केसरी सिंह दादा को, ये समाज को, आदिवासियों को जगा देंगे, ऐसा करके दादा पे ऐसी मुसीबत में डाल दिया था। लेकिन आज समाज और दादा का व्यवहार, किसी की ताकत नहीं है कि ऐसी पाकी चढ़कर चढ़ा दिया है, खत कंकरी भी नहीं खींच सकते हैं, ऐसी दीवार चढ़वा दिया है दादा ने, व्यवहार मजबूत कर दिया है समाज के लिए, आदिवासियों के लिए। आज समाज जहां भारत सरकार तो देते नहीं है, केंद्र सरकार बहुत देते हैं, वहां चले गए आता कटा सुने थोड़ा देता है, जाओ तो कहीं नहीं मिलेगा ना, वहां जाओ तो कहीं नहीं मिलेगा, नहीं दाना मिलेगा, नहीं पैसे मिलेगा, तो अपन तो वहां तो बहुत देते हैं ना, वहां चले गए ना, तो चले गए पर थारा नहीं मिलेगा, उसका क्या? कटा सुन होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के, इसी भारत सरकार कुटुंब परिवार का थारा मिलेगा, वारसाई मिलेगा। ये वारसाई की बात है, बीज की बात है, ये बीज में बिठाया अपन को, भारत सरकार को बीज में बिठाया, ये बीज को पहचान लो अभी। इसलिए बोलने का बहुत है, लेकिन समय आपने ले भाई, इसके लिए जो 4 सिंहों सिंहासन है, ये मुद्रा आज जिसको दिया होगा, यहां बैठे हुए कोई पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी और सीआरपी, एसआरपी, फौज, नेवी फौज, भूमि दल, हवाई दल, कोई भी फौज बैठा होगा,
पुलिस डिपार्टमेंट बैठा होगा, वो भी जानकारी उसको देना जरूरी है। ये अपना टोपी पे लगा हुआ 4 सिंहों सिंहासन, ये नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये प्रतीक, ये मुद्रा किसका है? ये मुद्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। ये मुद्रा आपको एक वफादारी में दिया है पुलिस डिपार्टमेंट को, नहीं कि केंद्र सरकार का, नहीं कि राज्य सरकार का, नहीं कि पक्ष पार्टी का, कोई नहीं है, किसी का नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुद्रा आप वफादारी में दिया है। काय के लिए दिया है कि ये भारत देश में जो आदिवासी है, ये आदिवासी पे कोई जात का, ये लोग कलंदरी प्रजा कोई जात का गुना हित ना कर जावे, खून खराबी कोई जात ना पड़ा ना लेवे, धरती लूटफाट ना करे, कोई आदिवासियों पे, मूल मालिक का परिवार पे खून खराबी ना करे, इसके लिए ये मुद्रा पुलिस डिपार्टमेंट को दिया गया है। पर आज पुलिस डिपार्टमेंट किसके अंडर में चले गया कि केंद्र सरकार की फौज, राज्य सरकार की फौज, ये विमान वाला की फौज, रेलवे वाला की फौज, ये जंगल खाता की फौज, सबने बांट लिया, सब डिपार्टमेंट ने वालों ने बांट लिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के मुद्रा प्रतीक लगा के वफादारी किसको कर रहे हैं? आज ये आदिवासियों को रक्षा करना था, आज भक्षण हो गया है। आदिवासी पे भक्षण हो गया है। ये मुद्रा लगा के भी अपन वफादारी नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए सबको जानकारी होना चाहिए।